मैंने आपसे बात करी थी प्यूबर्टी मेनोरेजिया की, ठीक है। तो उसके 2 कारण मैंने बताए थे, एक साधारण और एक असाधारण। जो साधारण कारण है उसमें जो हमारा फर्टिलिटी एज होती है, यानी जब हमारे ओवरीज में अंडे बनने शुरू हो जाते हैं उस समय ये मेंसेस हमारे स्टार्ट होते हैं। और अगर ये जब प्रॉपरली नहीं बन रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं एनओव्यूलर ब्लीडिंग, यानी बिना अंडों के जो ब्लीडिंग होती है उसको हम एनओव्यूलर ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी मेनोरेजिया में ये एक बहुत कॉमन कॉज होता है, ठीक है। इसके कभी कम हो सकती है ब्लीडिंग, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये इस तरह की कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि आपको थायराइड की इशू हो सकता है, आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर आपको जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, ठीक है। तो इनके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, हम लोग कराते हैं, और अगर उनमें से कोई भी हमको ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ गड़बड़ है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, ठीक है। और अगर हार्मोनल अगर हमें लगती है कि हार्मोनल चेंजेस हैं तो हम अपनी हार्मोन थेरेपी के थ्रू इसे सही करते हैं या कंट्रोल करते हैं, रेगुलर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लड़कियों में आती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लड़की को या बेटी को या किसी भी आपकी जानकारी में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रॉपरली किसी लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करें या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और सही डायरेक्शन में अपना ट्रीटमेंट कराएं, तो निश्चित ही आपको आराम मिलेगा। और इसको करवाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं करवाओगे तो ये बच्चे को परेशान करेगी और आप देखेंगे कि वो लगातार कमज़ोर होती जा रही है, और कमज़ोरी होने की वजह से चिड़चिड़ी होना, भूख ना लगना, थकान बने रहना, हमेशा नींद आते रहना, इस तरह के बच्चे को लक्षण होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बच्चा बता रहा है कि इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि उसको समय पे मैनेज किया जाए। थैंक यू।